हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 100 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड लेट्स बिगिन। वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? वांगला इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ मेघालय, तो करेक्ट आंसर इज मेघालय। एंड ये कौन से ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं मेघालय के? देन गारो ट्राइब्स ऑफ मेघालय सेलिब्रेट वांगला फेस्टिवल। द बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो थंजावुर तमिलनाडु में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। इन विच स्टेट इज सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सरहुल फेस्टिवल जो है बहुत ही फेमस फेस्टिवल है झारखंड का, तो करेक्ट आंसर इज झारखंड। द जागोई डांस इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? जागोई डांस जो है ये मणिपुर का एक डांस फॉर्म है, मणिपुरी डांस का एक पार्ट है या तो फिर एक सब टाइप है जागोई डांस, जागोई एंड चोलम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुर, मणिपुरी डांस का एक पार्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स उगाडी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? उगाडी जो है बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन सब में सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कर्नाटका। कर्नाटका के न्यू ईयर को उगाडी कहा जाता है। विच इंडियन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स? लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है नागालैंड को, तो करेक्ट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो है हॉर्नबिल। ये भी आप लोग याद रखना किस स्टेट से एसोसिएटेड है, देन नागालैंड। वेयर डिड चिपको मूवमेंट बिगिन? चिपको मूवमेंट जो है वो उत्तराखंड में बिगिन हुआ था, तो करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। इट बिगिन इन द ईयर 1973। एंड कौन इसको स्टार्ट किया था, किस पर्सनैलिटी ने, वो आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज महाकुंभ ऑफ द ईस्ट? महाकुंभ मेला हम सभी को पता है 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ ऑफ द ईस्ट अम्बुबाची मेला को जाना जाता है, जो गुवाहाटी आसाम में होता है इन कामाख्या देवी टेम्पल। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है अम्बुबाची मेला, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। एंड जो इंडियन सिटी है जो महाकुंभ मेला होस्ट करता है वो कौन सा है? देन इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ मेला हर 12 ईयर्स में सेलिब्रेट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज इलाहाबाद प्रयागराज, यूपी में लोकेटेड है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में होता है एंड 4 लोकेशंस में कुंभ मेला होता है एवरी 4 ईयर्स में, वो है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। द जलियांवाला बाग मैसेक्रे ऑकर्ड इन विच सिटी? जलियांवाला बाग मैसेक्रे जो है वो हुआ था अमृतसर पंजाब में ऑन 13 अप्रैल, जब बैसाखी का दिन था। इस दिन को ये जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था, जिसको ब्लैक डे भी कहा जाता है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमृतसर पंजाब। एसिड रेन इज कोज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय डैश? एसिड रेन जो है वो बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से एसिड रेन होता है जो पॉल्यूशन कोज करता है एटमॉस्फेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है? देन नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस है, बट कॉपर डाइऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो करेक्ट आंसर इज कॉपर डाइऑक्साइड। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर डैश? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इन द ईयर 1973 स्टार्ट हुआ था फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो करेक्ट आंसर इज 1973। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स रिफर्स टू डैश? भारत स्टेज एमिशन जो है वो व्हीकल से जो पॉल्यूशन होता है उसके एमिशंस के वजह से, जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है उसके साथ एसोसिएटेड है ये भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, तो करेक्ट आंसर इज वेहिकुलर पॉल्यूशन। मिनामाटा डिसीज इज कोज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय डैश? मिनामाटा डिसीज जो है वो मर्क्यूरी के वाटर पॉल्यूशन से होता है। जब पॉल्यूशन हो जाता है वाटर में ड्यू टू मर्क्यूरी, तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेल फंक्शनिंग होता है, जिस वजह से मिनामाटा डिसीज होता है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मर्क्यूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कोज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से नहीं होता है वो है आस्थमा। आस्थमा फॉर्म होता है जिस वजह से हम सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, एंड ड्यू टू डस्ट पॉल्यूशन, इन सब की वजह से आस्थमा होता है, नॉट ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन, तो करेक्ट आंसर इज आस्थमा। The Auroville, an international township promoting sustainable living, is located in which Indian state? Auroville जो है एक international township है. It promotes sustainable living. It is located in the state of Tamil Nadu. तो correct answer is Tamil Nadu.
द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ विच 3 नेबरिंग कंट्रीज। सिक्किम जो है ये अपना बॉर्डर आप देख सकते हैं, दिस इज सिक्किम, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो करेक्ट आंसर इज नेपाल, भूटान एंड चाइना। Which hazardous substance can cause lung cancer? फॉलोइंग ऑप्शंस में से एस्बेस्टोस पार्टिकल्स की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज एस्बेस्टोस पार्टिकल्स। वेयर इज डाल लेक लोकेटेड इन इंडिया? डाल लेक कहाँ पे लोकेटेड है? देन डाल लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। करेक्ट आंसर इज चार्ल्स बेबेज। पंचतंत्र was written by dash. पंचतंत्र was written by विष्णु शर्मा. It is a book of animals tales. तो correct answer is विष्णु शर्मा. Who invented mouse of computer? Mouse of computer was invented by Douglas Engelbart. तो correct answer is Douglas Engelbart. Which was the first Muslim dynasty that ruled India? इंडिया को जिसने रूल किया था फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी था स्लेव डायनेस्टी, जिसको यामिनी डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, ये सब नेम से भी जाना जाता है। फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर इज स्लेव डायनेस्टी। What does CPU stand for in computer science? CPU stands for Central Processing Unit in computer science. तो correct answer is CPU, Central Processing Unit. Who among the following has been called the Napoleon of India? Napoleon of India समुद्रगुप्ता को कहा जाता है। बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ये नाम दिया था समुद्रगुप्ता को एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज समुद्रगुप्ता। Which one is known as brain of computer? CPU, that is Central Processing Unit, is known as the brain of computer. Correct answer is CPU. The McMahon line divides India and China. ये देखिए इंडिया एंड चाइना के साथ जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना, उसे मैकमोहन लाइन डिवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड चाइना। What does RAM stand for related to storage in computers? RAM एक मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो करेक्ट आंसर रैम फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। Which one is input device? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जॉयस्टिक जो है इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, रेस्ट, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर इज जॉयस्टिक। द डिस्कवरी ऑफ सी रोड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वॉज मेड बाय पोर्टुगीज सेलर वास्को ड गामा डिस्कवर्ड सी रोड टू इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर सी रोड टू इंडिया। हु वॉज द ओनली मुस्लिम लेडी रूलर ऑफ इंडिया? इंडिया की ओनली मुस्लिम लेडी रूलर जो थी वो थी राजिया सुल्तान। 1236 से लेके 40 तक इन्होंने रूल किया था। करेक्ट आंसर इज राजिया सुल्तान। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? मोहनजोदड़ो साइट जो है वो डिस्कवर किया था रखेलदास बनर्जी ने। तो करेक्ट आंसर इज रखेलदास बनर्जी। Right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? Right to privacy is mentioned in Article 21. Right to personal life and liberty जो है उसमें right to privacy भी included होता है, जिसमें आप सोए खाए या तो फिर शादी करें कुछ भी करें वो आपका मर्जी से होता है। That is right to privacy. Article 21 ये प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर Article 21. Which of the following parts of our diet is required for bone and teeth structure? बोन, टीथ, गम स्ट्रक्चर, इन सब के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। तो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस एंड हेल्दी बोन्स एंड गम्स। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? देन करेक्ट आंसर इज पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। The words bull and bear are related to which commercial activity? bull and bear market आप लोगों ने सुना होगा। It is associated with stock market. bullish जब रहता है market that means it is upward trending and bearish market मतलब downward trending। इसमें price rise होता है, इसमें fall होता है। The Ajanta caves were built during the period of dash. Ajanta caves जो है it was built by the Guptas। तो correct answer is Guptas. When was the Indian Constitution amended for the first time? Indian Constitution first time के लिए 1951 में amend किया गया था। तो first constitutional amendment 1951। वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक इज डैश। लेक बैकाल जो है वो वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लोकेटेड इन साइबेरिया, रशिया। तो करेक्ट आंसर इसका है लेक बैकाल, लोकेटेड इन साइबेरिया, रशिया एंड वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक।
ब्लैक लंग डिसीज़ ऑकर्स इन पीपल वर्किंग इन ब्लैक लंग डिसीज़। जो लंग्स ब्लैक हो जाता है वो किस वजह से होता है? कोल माइंस वर्कर्स के लंग्स में ये डिसीज़ पाया जाता है बेसिकली। तो करेक्ट आंसर इज कोल माइंस वर्कर्स। ओजोन लेयर इज एसेंशियल बिकॉज इट ऑब्जॉर्व्स मोस्ट ऑफ द डैश। ओजोन लेयर जो है मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आता है डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हम बहुत सारे डिसीजेस से बच जाते हैं, एज वेल एज हमारा टेम्परेचर एंड लिविंग कंडीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर। ये कौन सा एब्जॉर्ब करता है? गैस देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज जिसको कहा जाता है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स एटमोसफियर इज डैश। मोस्ट एबंडेंट जो है आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। 78% एटमोसफियर में नाइट्रोजन कंसिस्ट करता है, 21% कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस 0.96% जिसमें मोस्टली आर्गन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। The poisonous gas accidentally released in भोपाल गैस ट्रेजेडी इज दिस। भोपाल गैस ट्रेजेडी मध्य प्रदेश का जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसिनेट गैस के लीक होने से हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका है मिथाइल आइसोसिनेट। Which of the following classes of chemicals can damage the ozone layer? ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज कर सकता है, जिस वजह से बहुत सारे जगह पे अभी ओजोन लेयर में होल भी हो गया है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। Which of the following areas in India are known as a hotspot of biodiversity? इंडिया में वेस्टर्न घाट्स को is known as a hotspot of biodiversity। तो करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट। Which among the following is not a natural ecosystem? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है वो है गार्डन्स। गार्डन्स आर मैन मेड, लेकिन लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट ये सब नेचुरली ऑकर हो सकता है, लेकिन गार्डन जो है वो आप लोग खुद सजाते हो। सो इट इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, रेदर इट इज़ मैन मेड। Acid rain is mainly caused due to the emission of which of the following two gases? Acid rain बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन से होता है जो पोल्यूशन कोज करता है, एंड एसिड रेन होता है। करेक्ट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। Which of the following metal highly pollute the water? Arsenic highly pollutes the water। तो करेक्ट आंसर इज आर्सेनिक। Which one is the first supercomputer developed in 1976? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था जो 1976 में डेवलप हुआ था वो था क्रे 1। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड क्रे 1। साउंड पोल्यूशन बिकम्स हाजर्डस नॉइज एंड पोल्यूशन एट लेवल दश। साउंड जो होता है वो अगर अबव 80 डेसिबल हो तो वो पोल्यूशन कोज करता है एंड हाजर्डस नॉइज पोल्यूशन कोज करता है। तो करेक्ट आंसर इसका है अबव 80 डेसिबल। The act passed for air, water and soil pollution was एयर, वाटर एंड सॉयल पोल्यूशन के लिए एयर एक्ट भी होगा, वाटर एक्ट भी होगा, नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट भी होगा, लेकिन तीनों के लिए जो एक एक्ट है वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो करेक्ट आंसर इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। What was the main aim of क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल किससे एसोसिएटेड है? एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज। ब्राउन एयर मीन्स डैश। ब्राउन एयर फोटोकेमिकल स्मोक को कहा जाता है जो नाइट्रस ऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सल्फर ऑक्साइड ये सब के सनलाइट के साथ रिएक्ट होने की वजह से होता है फोटोकेमिकल स्मोक। इसी को ब्राउन एयर कहा जाता है जिसमें हेजी एंड ब्राउन हो जाता है एयर का कलर। तो करेक्ट आंसर फोटोकेमिकल स्मॉग। द रेड डाटा बुक इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई एट्सेट्रा, या तो फिर ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर ये सभी इंक्लूडेड होता है रेड डाटा बुक में, जो भी एंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, फंगी हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है वो है एक्वेरियम। एक्वेरियम जिसमें फिश को रखा जाता है वो मैन मेड है। तो करेक्ट आंसर इज एक्वेरियम। ऑप्टिकल चार्टर रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस? ऑप्टिकल चार्टर रीडर जो है इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर इज इनपुट डिवाइस। Which among the following first generation of computers had? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा कंसिस्ट करता है? देन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम से बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। करेक्ट आंसर वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। Which of the following first सुपर कंप्यूटर सीरीज इज डेवलप्ड इन पुणे? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? देन इट वॉज परम एंड इट वॉज डेवलप्ड इन पुणे महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर इज परम।
द बिगेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज यांगजी रिवर लोकेटेड इन चाइना, तो करेक्ट आंसर इज यांगजी रिवर लोकेटेड इन चाइना। द बिगेस्ट टी रिसर्च सेंटर इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आसाम में लोकेटेड है। बिगेस्ट टी रिसर्च सेंटर ऑफ द वर्ल्ड आसाम जोरहाट में लोकेटेड है। कौन सा टी रिसर्च सेंटर है? देन इट इज़ टोकलाई टी रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन जोरहाट आसाम। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर मीट्स एट डैश। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर जो है वो देवप्रयाग में मीट होता है। ये देखिए अलकनंदा एंड भागीरथी, एंड जो आगे फ्लो होता है उसी को गंगा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका है देवप्रयाग। झूम कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश। झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, जिसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। Whom did राजेंद्र प्रसाद कंसिडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान? राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को कंसिडर किया था एज फादर ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड मिंटो। Which country is known as लैंड ऑफ राइजिंग सन? लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है, जिसका अर्लीस्ट नेम जो था वो था निप्पॉन, एंड इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज जापान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सुंदरबंस मैंग्रोव इज लोकेटेड? सुंदरबंस जो है इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, एंड इसका बहुत ही फेमस वेजिटेशन है। मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ पे पाया जाता है? देन सुंदरबन फॉरेस्ट डेल्टा रीजन है एंड करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? साउथ एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो है मालदीव्स। तो करेक्ट आंसर इज मालदीव्स। द फर्स्ट टॉकी मूवी साउंड फिल्म टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज, फर्स्ट टॉकी मूवी जो था, फर्स्ट साउंड मूवी जो था वो था आलमारा। तो करेक्ट आंसर इज आलमारा। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडियाज रैंक इज डैश। इंडिया का रैंक जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है 7th पोजीशन। फर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया देख लेते हैं। रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ये टॉप 10 कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड इंडिया का पोजीशन है 7th। इन टर्म्स ऑफ साइज द रैंक ऑफ अर्थ अमॉन्ग द प्लैनेट्स इज, साइज इन टर्म्स ऑफ साइज अर्थ का रैंक है 5th, बट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन अर्थ का रैंक है 3rd। तो इसमें साइज पूछा था, बहुत तो कंफ्यूज होकर 3rd मार्क कर सकते थे, बट सिंस इट्स साइज इट्स करेक्ट आंसर इज 5th पोजीशन, एंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन देन 3rd। Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years? 61st constitutional amendment से हमारा वोटिंग एज जो है वो 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया था। पहले 21 ईयर्स के एज में ही वोट किया जा सकता था, बट अभी हम 18 ईयर्स में ही एलिजिबल है। 61st constitutional amendment took place in 1989. The ताम्रलिप्ति in ancient times is famous as, ताम्रलिप्ति जो है it is famous seaport। तो करेक्ट आंसर इज seaport located in West Bengal. The normal temperature of human body is dash. Normal temperature जो है human body का वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इज 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो वो हाइपोथर्मिया का स्टेज होता है, जिसमें डेथ हो जाता है इंसान का। Which of the following state was previously known as Lushai Hills? Lushai Hills previously मिज़ोरम को कहा जाना जाता था, एंड करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मिज़ोरम। Which of the following is called the laughing gas? आप कंफ्यूज हो सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की नाइट्रस ऑक्साइड, पिक्चर देख के बता सकते हैं। करेक्ट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज द लाफिंग गैस। तो करेक्ट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। In which of the following languages were the original Buddhist religious texts written? Original Buddhist religious text जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इस पाली में लिखा गया था ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट। A non-renewable source of energy is that? Non-renewable source of energy इंक्लूड होता है ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। जो रिन्यूएबल नहीं है दैट इज़ एक बार ये यूज़ हो जाए उसके बाद इसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता, एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको डिग्रेड होने में। इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वंस यूज्ड इट बिकम्स एक्सटिंक्ट। What is the minimum duration of stay essential for a person to apply for Indian citizen? इंडियन सिटीजन होने के लिए एक इंसान को मिनिमम 7 ईयर्स के लिए इंडिया में रहना होता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 7 ईयर्स।
हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंट बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड या तो फिर 2 लैटिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस होता है, दैट इज़ 1 डिग्री लैटिट्यूड एंड 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस है, देन 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। 1 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट्स 111 किलोमीटर। महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट, तो द वायलेंस इंसिडेंट एट चोरी चोरा लेड महात्मा गांधी टू सस्पेंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, कोणार्क सन टेम्पल जो है ये उड़ीसा में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इसका है उड़ीसा। द बुक वॉर एंड पीस इज रिटन बाय, वॉर एंड पीस जो बुक है आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, इट इज़ रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय, तो करेक्ट आंसर इज लियो टोल्स्टॉय। In which of the following Indian states is लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, लाई हरोबा फेस्टिवल जो है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो करेक्ट आंसर इज मणिपुर। द गोल्डन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है, हम सभी को पता है, तो करेक्ट आंसर इज अमृतसर पंजाब। तमिलनाडु इज़ नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म, तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो है भारतनाट्यम, तो करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम, वन ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म भारतनाट्यम। द फेमस इंडिया गेट इज़ अ वार मेमोरियल लोकेटेड इन विच सिटी, इंडिया गेट कहाँ पे लोकेटेड है, देन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। अनब्रेकेबल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश, अनब्रेकेबल जो है वो मेरी कॉम का ऑटोबायोग्राफी, आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे, तो करेक्ट आंसर इज मेरी कॉम। द कुतुब मीनार इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। कुतुब मीनार किसने बिल्ड किया था, देन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने इसको फिनिश किया था। 1199 में इसका स्टार्ट हुआ था एंड इसको फिनिश किया गया था बाय इल्तुतमिश, एंड ये 5 स्टोरी का बिल्डिंग है, ये भी पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इसका है दिल्ली। साकेवा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय किरत खम्बू राई कम्युनिटी ऑफ देश, सकेवा जो है ये सिक्किम का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है, कौन सा कम्युनिटी सेलिब्रेट करता है, देन किरत खम्बू राई कम्युनिटी, करेक्ट आंसर इसका है सिक्किम। इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय, वंदे मातरम किसने लिखा था, देन बंकिम चंद्र चटर्जी या तो फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी आता है कभी ऑप्शन में। ही रॉट आवर इंडियन नेशनल सॉन्ग, इंडियन नेशनल सॉन्ग कौन सा है, देन वंदे मातरम। लेकिन अगर इंडियन नेशनल एंथम पूछे तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, इंडियन नेशनल एंथम इज जन गण मन एंड इंडियन नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। हु रॉट द फेमस बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही फेमस बुक है जिसको बुकर प्राइज भी मिला था, रिटन बाय अरुंधति रॉय, तो करेक्ट आंसर इज अरुंधति रॉय। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, लोकेटेड इन विच स्टेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है, एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1936, ये भी पूछा जाता है, आप लोग याद रखना, तो करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। विच इंडियन सिटी इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज क्वीन ऑफ हिल्स, क्वीन ऑफ हिल्स किस सिटी को जाना जाता है, देन दार्जिलिंग इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स, तो करेक्ट आंसर इज दार्जिलिंग। When is International Ozone Day celebrated? International Ozone Day is celebrated on 16th September every year. तो करेक्ट आंसर इसका है 16th September. एंड इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 16th September? देन ड्यू टू साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे एसोसिएटेड है, देन ओजोन डे या तो फिर ओजोन लेयर से एसोसिएटेड है, ये भी क्वेश्चन आता है, आप लोग याद रखना। In the Indian state of Goa is often called as dash. Indian state of Goa is known as the party capital of India. तो correct answer the party capital of India. India shares its longest border with which country? India अपना longest international border share करता है with बांग्लादेश, कितना किलोमीटर long border share करता है? Then India shares a total of 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विथ बांग्लादेश, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का। एंड किसके साथ और शेयर करता है, देन लैंड बॉर्डर्स विथ पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार, टोटल 7 लैंड बॉर्डर्स एंड 2 वाटर बॉर्डर्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बांग्लादेश।
The Gateway of India monument was built to commemorate the visit of which British monarch to India? Gateway of India जो मुंबई में लोकेटेड है, ये बिल्ड किया गया था टू कॉमेमोरेट विजिट ऑफ किंग जॉर्ज 5। तो करेक्ट आंसर इज किंग जॉर्ज 5 जब आए थे उनके स्वागत सत्कार के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड किया गया था इन मुंबई। द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स एंशियंट डैश। इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान जो है अपने पैलेसेस एंड फोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो करेक्ट आंसर इज पैलेसेस एंड फोर्ट्स। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? पंजाब इज़ नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। वाई इट इज़ नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? देन जो 5 रिवर्स है इंडस के ट्रिब्यूटरीज है, चेनाब, झेलम, रवि, सतलज एंड ब्यास, ये 5 रिवर्स आके पंजाब में मिलते हैं, आगे बहते हैं, उसी को इंडस कहा जाता है। पंचनर इसको कहा जाता है जब ये 5 रिवर्स मिलते हैं कहाँ पे? देन पंजाब में, एंड दैट इज़ वाई पंजाब इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। द इंडियन स्टेट ऑफ मिज़ोरम शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ विच नेबरिंग कंट्री? इंडिया का जो स्टेट है मिज़ोरम अपना बॉर्डर शेयर करता है विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ और कौन कौन सा स्टेट इंडियन स्टेट शेयर करता है बॉर्डर? देन मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है म्यांमार। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू।